दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच अदावत के कितने अखाड़े खुले ये तो साफ है। अब देश की नजरें केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की नई सरकार पर टिक गई है, जहां 10 साल बाद एक बार फिर उमर अब्दुल्ला राज की ताजपोशी हुई है। लेकिन परिस्थितियां इस बार न सिर्फ बिल्कुल अलग हैं, बल्कि राजभवन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पावरफुल है। ऐसे में क्या संतुलन साधे रख पाएंगे उमर अब्दुल्ला? क्यों कहा जा रहा है कि जन्नत के सिंहासन पर उमर को कांटों भरा ताज मिला है? I, Omar Abdullah, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेकर उमर अब्दुल्ला ने अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। लेकिन दूसरी पारी में उन्हें कई चुनौतियों के पहाड़ पर भी चढ़ाई करनी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांटों भरे ताज से नई सरकार का आगाज हुआ है। क्या क्या चुनौतियां होंगी ये आपको बताना। उससे पहले देखिए शपथ ग्रहण में इंडिया ब्लॉक की एकता की एक तस्वीर। उमर सरकार को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देकर चौंकाया, मगर एकजुटता दिखाने के लिए राहुल प्रियंका जरूर पहुंचे। अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, कनीमोजी, डी राजा जैसे दिग्गजों ने दस्तक दी और शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया ब्लॉक की पक्की यारी खूब दिखी। लेकिन उमर मंत्रिमंडल में कांग्रेस का कोई भी विधायक शामिल नहीं हुआ। उधर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर रीजन में संतुलन साधने के लिए बड़ी बाजी जरूर खेल दी। जम्मू रीजन की नौशेरा सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराने वाले सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ ही मेंढर सीट से जीतकर आए जावेद राणा को भी मंत्री बनाया गया। वहीं जम्मू रीजन में छंब सीट से जीतने वाले सतीश शर्मा को भी टीम उमर में जगह मिली। कश्मीर घाटी की कद्दावर महिला नेता सकीना इट्टू भी मंत्री बनी। वो उमर सरकार में इकलौती महिला मंत्री है। बारामूला के जावेद डार को भी मंत्री बनाया गया है। इसी तरह 5 मंत्रियों वाले मंत्रिमंडल की ताजपोशी हुई। कमान संभालते ही उमर अब्दुल्ला फुल ऑन एक्शन मोड में दिखे। अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की और ग्रीन कॉरिडोर को लेकर आदेश जारी किया। भले ही उमर के पास सरकार चलाने का लंबा अनुभव हो, मगर इस बार उन्हें बदली हुई परिस्थितियों में सरकार चलाने की चुनौती है। बहुत कुछ करना है। 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो हमारा फर्ज बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। मुतालबे बहुत हैं, जैसे मैंने कहा। अब एक एक को मैं यहाँ गिनूंगा तो गलत होगा, लेकिन कोशिश जरूर की जाएगी कि हम लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आएं। मोटा मोटा समझ लीजिए, जिस तरह दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच कामकाज का सीन दिखता है, ठीक वैसे ही केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में भी है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अधिसूचना के ये डॉक्यूमेंट देखिए, जिसने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची है और उपराज्यपाल को पहले से ज्यादा ताकत दी है। कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने वाला गृह विभाग उपराज्यपाल के अधीन है। IAS, IPS अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग उपराज्यपाल की मंजूरी से होंगे। कोई भी विधेयक बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के पेश नहीं हो पाएगा। एडवोकेट जनरल समेत न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल के पास है। बिना उपराज्यपाल की सिफारिश के सरकार योजना पर पैसा खर्च नहीं कर सकती। कदम कदम पर सरकार को उपराज्यपाल पर ही निर्भर रहना होगा। अल्लाह करे कि सरकार चले, दिल्ली मदद करे और यहाँ के लोगों की मुश्किलात दूर करे। लेकिन ये अभी आधी अधूरी लड़ाई है। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री बन जाना, सरकार बना लेना, लेकिन अभी अधिकारों के लिए भी लड़ना पड़ेगा। तो इंडियन अलायंस का क्या रोल? इंडिया अलायंस का पूरा सहयोग, पूरा साथ होगा। राजकाज चलाने में उमर अब्दुल्ला को एक सीमित दायरे में रहकर ही काम करना होगा। यही वजह है कि चुनाव नतीजे आने के बाद से ही उमर अब्दुल्ला सबका साथ वाले फॉर्मूले पर जोर देते नजर आए। एक बार फिर कमिटमेंट दोहराया कि राजभवन हो या फिर दिल्ली, तालमेल बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केंद्र से टकराव की स्थिति न बने, इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कोर एजेंडे 370 और 35A की वापसी को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहीं स्टेट हुड के मुद्दे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुखर हैं, मगर गेंद मोदी सरकार के पाले में डालते नजर आए। नई सरकार की ताजपोशी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे किसी भी मुद्दे को नहीं उठाना चाहती जिससे पहले ही दिन घमासान छिड़ जाए।
हमें कोई नॉमिनेटेड एमएलए नहीं है या नॉमिनेटेड गवर्नमेंट नहीं है, हमें लोगों ने चुना हुआ है और उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, मोदी साहब इन लोगों का जो फैसला उन्होंने लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनाई है, उस फैसले को मानेंगे, इस डेमोक्रेसी को मानेंगे। चैलेंजिंग जॉब है इस टाइम, लोगों को हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनका इंशाल्लाह उन एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने के और जितना पॉसिबल हो सके लोगों के लिए काम करने के। बदली हुई परिस्थितियों में उमर अब्दुल्ला और उनके मंत्रियों ने जिम्मा संभाल लिया है। विभागों का बंटवारा भी कुछ घंटे में हो जाएगा। इतना तय है कि गठबंधन के अंदर और बाहर उमर अब्दुल्ला को संतुलन बनाए रखना ही आखिरी विकल्प होगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।